हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। और यहाँ पर आज मैंने अपना बैग निकाला जिसमें कि सारे पार्टी वेयर ड्रेसेस रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इनको अच्छे से फोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि एक ही ब्रीफ केस में जो है इतने थोड़े से कपड़े रखे हुए थे और स्पेस इतनी ज़्यादा ली हुई है इन्होंने, क्योंकि ये अच्छी तरह से फोल्ड नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा इनको सेट करती हूँ और बाकी के कुछ कपड़े भी ना मैं इसमें रख दूँगी, क्योंकि मेरी अलमीरा बिल्कुल फुल हुई हुई है। तो आज मैं सोच रही थी कि अपनी अलमीरा को सेट करते हैं। और मैंने अपना एक ड्रेस यहाँ पे रखा, फिर दूसरा रखा, और फिर जब मैंने अलमीरा खोली तो मुझे उसमें से एक भी ड्रेस ऐसा नहीं दिखा जो मुझे इसके अंदर रखना चाहिए, तो समझ ही नहीं आ रहा था। तो खैर मैंने ये वाला बैग पैक करके ऐसे का ऐसे ही रख दिया। इसमें फ़िलहाल कोई और ड्रेस मैंने नहीं रखा, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था और मैं अलमीरा आज सेट भी नहीं कर पाई। तो पार्टी वेयर ड्रेसेस तो जो कभी कभी पहनने होते हैं, बस इतने ही इसमें रखे हैं मैंने फ़िलहाल। बाद में सेलेक्ट करेंगे कौन से रखने हैं कौन से नहीं। फिलहाल तो बस यही रखे हैं मैंने इसके अंदर। अच्छा, पहले जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा था काफ़ी सारे ड्रेसेस जो मैं इसके अंदर और भी रख सकती हूँ या दूसरे बैग में रख सकती हूँ जो एक्स्ट्रा है। लेकिन जब मैं रखने के लिए गई ना, तो मुझे अलमीरा में एक भी समझ में नहीं आया कि कौन सा रखूँ। वही है ना, सामने इतने सारे कपड़े देखने के बाद में मन नहीं करता कि इनको पैक करके रखा जाए। ऐसा लगता है कि एक एक करके भी पहनेंगे ना तो हम सारे पहन लेंगे। और मैंने तो वैसे भी सोचा है कि मैं अपने जो भी डिज़ाइनर ड्रेसेस है ना, मेरे पास हैवी ड्रेसेस हैं, तो मैं उनको अब पहनूंगी, क्योंकि वेस्ट ही हो जाने हैं रखे रखे भी वो। और इस तरह का मौसम अब हो गया है ना कि आप थोड़े हैवी ड्रेसेस जो है ना पहन सकते हैं। इतने भी हैवी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, लेकिन हाँ थोड़े पार्टी वेयर टाइप के हैं, तो मैं पहनने की कोशिश करूंगी। देखते हैं क्या होता है, पहनती हूँ या नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 6-7 जो है ग्रेप्स लिए थे, उनको बारीक बारीक मैंने कट कर लिया था स्लाइसेस में। छोटी छोटी स्लाइसेस कट की थी मैंने इसकी, बहुत ही पतली पतली सी ना। और इसको मैं दे दूंगी अपनी बेटी को। ये ब्लैक वाली ग्रेप्स हैं, तो वो देखती हूँ मैं खाती है या नहीं। थोड़ा सा उसने ट्राई किया था, कुछ खाया कुछ फेंक दिया। आजकल उसने बिल्कुल ही खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया हुआ है जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा ट्राई करा रही हूँ सब चीज़ें। फ्रूट्स वगैरह भी उसको मैं अब दूंगी, क्योंकि जब से उसको सर्दी हुई थी ना, तो मैंने उसको ये सब देना छोड़ दिया था और वो खाना भी छोड़ चुकी है ना। अब पहले के जैसे वो खाती नहीं है, मतलब बिल्कुल ही नहीं खाती अब तो। बस वो ब्रेस्ट फीड में उसको कराती हूँ, उसी पर उसका चल रहा है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ उसको खिलाना शुरू करूँ, भले ही वो खाए ना फेंके जो भी हो, लेकिन उसको हैबिट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने उसको बॉडी मसाज किया, उसके बाद में थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद में मैंने इसको जो है नहला दिया था। और अभी मैं इसके कपड़े जो है पहनाने लगी हूँ, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। वो इधर से उधर भागती रहती है, पता नहीं क्यों उसको ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी मेरे साथ क्या कर रही है। वो आराम से बैठ के कपड़े नहीं पहनती। और बस क्रीम लगवाना भी बहुत ही टफ़ है। जब भी मैं उसको क्रीम लगाने की कोशिश करती हूँ तो वो कभी नहीं लगवाती। मतलब शायद अभी छोटी है इसलिए, या बच्चा ऐसा करती है मुझे नहीं पता, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ पता नहीं कौन सा टॉर्चर हो रहा है। यहाँ तक कि वो कॉम्ब भी नहीं कराना चाहती है। क्रीम लगाना तो बहुत दूर की बात है, कॉम्ब भी नहीं कर सकते। और इसके बाल भी ना काफ़ी बड़े हो रहे हैं, मुझे इसको हेयर कट भी कराना है। मैं कराऊंगी ना 2-3 दिन के बाद में। इसके बाल बिल्कुल भी नहीं अच्छे हो रहे। तो यहाँ पर मैंने मशीन भी साथ साथ लगाई हुई थी। आज बहुत ज़्यादा मुझे काम था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मुझे घर को डीप क्लीन करना था, कपड़े धोने थे और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी साथ साथ। और ये भी हर वक्त मेरे गोद में ही थी। इसको नहला के मैंने सोचा था कि इसको सुला दूंगी, लेकिन सडनली से फिर गेस्ट आ गए, तो मैंने चाय बनाई, थोड़ा सा प्रिपरेशन की नाश्ते की। और बस मेरी बेटी वही मेरी गोद में लटकी हुई थी, क्योंकि उसको बेड पे अकेला नहीं छोड़ सकते। और जब वो थोड़ा सोने वाली होती है ना और बीच में वो उठ जाए तो काफ़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है, इसलिए वो मेरी गोद में ही थी इतने टाइम तक। और बस फिर जब नाश्ता हो गया तो जाहिर बात है बचा हुआ खाना तो हमारा जो है परंपरा ही है वो तो हम खाएंगे ही। तो समोसे बचे थे वो हमने खा लिए, और यहाँ पर मैंने उसको सुला दिया था फाइनली। और ये जो सेटिंग है ना मेरे रूम की, जो कि मैंने थोड़ी चेंज की थी, लेकिन जब मेहमान आए ना तो मैंने सेंटर टेबल जो है बीच में सेट कर दी थी कि नाश्ता वगैरह कराना रहेगा, चाय वगैरह पिलानी होती है, तो जाहिर बात है सेंटर टेबल पर रख देते हैं सब चीज़ें ईजिली। तो मैंने बाद में उसको साइड में वैसे ही कर दिया, क्योंकि मुझे अभी रूम में थोड़ा सा ना स्पेस चाहिए। मुझे एक जैसी सेटिंग देख देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ थी ना, मैं अपने फर्नीचर को इधर से उधर उधर से इधर इतना चेंज करती थी ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब 10-20 दिन चलता था और फिर मैं उसकी सेटिंग चेंज कर देती थी। लेकिन अपने यहाँ मैं अपने रूम की ना कर ही नहीं पाई एक भी बार। तो फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने सेंटर टेबल को ही हटा के ना साइड में कर दिया, तो अच्छा ही लग रहा था थोड़ा सा स्पेस। और यहाँ पर बर्तन धुले चुटकियों में आपने देखा, और फिर दूसरे बर्तन फिर से आ गए। तो बस यही चलता रहता है, लेकिन ये भी एक थेरेपी है। बर्तन धो के सिंक को साफ़ कर देने में अलग ही सुकून मिलता है। और यहाँ पर जो है जितनी स्पीड से मैं बर्तन धो रही हूँ, काश इतनी स्पीड से धुल जाते तो क्या ही बात होती। खैर यहाँ पर तो मैंने टाइम लैप्स लगा दिया था कि आप लोगों को क्या ही दिखाऊं मैं, लेकिन अच्छा लगेगा कुछ लोगों को देख करके भी। जो लड़कियां घर का काम करती हैं उनके लिए तो एक थेरेपी से कम नहीं है।
यहाँ पर मैंने जो है सिंक को वॉश कर दिया था क्योंकि बर्तन सारे धुल चुके थे। और पहले इसका हाल कुछ ऐसा था किचन का, हमारी हर जगह ना बर्तन ही बर्तन थे और समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ। फिर जल्दी जल्दी से सब कुछ समेटा, बर्तन किचन के सिंक में रखे और बस फिर मैंने एक चुटकी बजाई और हमारी किचन का हाल कुछ यूँ हो गया। खैर ये तो मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ होता तो क्या ही बात होती। थोड़ा सा भी अगर आप चाय भी बनाते हो ना तो पूरी किचन फैल जाती है। और स्पेशली जब गेस्ट आते हैं ना तो क्योंकि कुछ चीज़ें होती है, स्नैक्स वगैरह होते हैं, तो उनकी पॉली ये वो सब चीज़ें बहुत फैल जाती हैं। खैर हमारे कपड़े भी धुल गए थे, मशीन हमने साइड में की। और मुझे याद है कि मैंने सुबह से पानी ही नहीं पिया है, तो मैं आकर के अपने रूम में बैठी सुकून से और एक गिलास पानी पिया। तो क्योंकि पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई, हाइड्रेट रखो अपने आप को, भले ही सर्दी है लेकिन पानी पीना मत भूलना। खैर मैं बहुत ध्यान रखती हूँ आजकल, पहले मैं पानी बिल्कुल नहीं पीती थी लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पीने लगी हूँ माशाल्लाह से। लेकिन आज मुझे याद नहीं रहा था कि सुबह से मुझे पानी भी पीना है, तो मैं भूल गई थी। तो आप भी पानी पीते रहें और रिमाइंडर लगा लिया करें अपने लिए, हाइड्रेट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर हम आ चुके थे बाहर, मेरे हस्बैंड जो है अभी आए थे बाहर से, तो मैंने उनको बोला कि मुझे भी बाहर लेके जाओ, मेरा मन कर रहा है। तो हम कुछ खाने पीने के लिए आ गए थे बाहर। रात का टाइम हो रहा था, ये 7:30-8 बजे का टाइम है, तो मुझे बाहर का कुछ खाने का मन था। हमें पिज़्ज़ा खाए हुए ना इतना कोई ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। तो हम अपनी फेवरेट जगह आ चुके थे। हमारे यहाँ पर बस एक ही जगह है जहाँ का पिज़्ज़ा हमें अच्छा लगता है, बारबीकॉन। आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो बस हमें यहाँ का ही पिज़्ज़ा अच्छा लगता है और कहीं का नहीं लगता। और हमने बाहर से मोमोज भी ले लिए थे, तो हमने सोचा वो भी यहीं बैठ कर खा लेते हैं। और मेरी बेटी जो है यहाँ पर बैठी हुई थी बहुत ही आराम से। और उसके बाद में जी हमने थोड़े से खाए मोमोज़, जो हमने बाहर से लिए थे, स्ट्रीट स्टाइल के मोमोज़ है वो। तो काफ़ी अच्छा सही टेस्ट होता है, मतलब उनका क्रंची क्रंची से हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनका टेस्ट ठीक ही होता है। क्योंकि मोमोज़ तो मैं खुद बहुत अच्छे बना लेती हूँ, इसलिए मुझे बाहर के ज़्यादा पसंद नहीं आते। लेकिन रोज़ रोज़ अब कौन ही बनाएगा, तो कभी ऐसे मन करता है तो खा लेते हैं, कभी ठीक है मतलब यहाँ के भी। और ये रहा हमारा पिज़्ज़ा मज़ेदार। तो बस हमने पिज़्ज़ा इंजॉय किया, उसके बाद हम घर आ गए थे। साथ ही कुछ छोटी मोटी मैं चीज़ें लाई थी, सॉसेस ख़त्म हो गई थी मेरी और मैक्रोनी में लाई थी, साथ में एक चॉकलेट लाई थी, बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी। और यहाँ मेरी बेटी अपने टॉयज़ को छोड़ के इन सब बॉटल्स के साथ में खेल रही थी। पता नहीं बच्चों को क्या ही शौक होता है इन सब चीज़ों के साथ में खेलने का। खैर आज मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी क्योंकि मैंने कपड़े वॉश किए थे काफ़ी ज़्यादा, और बस ये सारे काम थे, डीप क्लीनिंग की थी, तो इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। तो इसलिए कुछ और व्लॉग मेरा करने का मन नहीं कर रहा था, काफ़ी टाइम भी हो चुका था। यहाँ पर 9-10 बजे का टाइम आई थिंक हो चुका था। तो बस मैंने चीज़ें जो सेट करनी थी रखी इधर उधर थोड़ी बहुत, और बाकी दूध बॉईल करने से रहता था, तो मैंने सोचा दूध बॉईल कर देते हैं और उसके बाद हम रेस्ट करेंगे, क्योंकि और कुछ करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अच्छा मैं जब भी कपड़े धोती हूँ ना, इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं हमेशा। और कपड़े तो होती हैं, साथ में ना मेरी एक बेडशीट हमेशा होती है, चाहे मैं 3 दिन में मशीन लगाऊँ या 5 दिन में लगाऊँ, मुझे अपनी बेडशीट ज़रूर धोनी होती है। और 1-2 कपड़े ना ऐसे टॉवल्स वगैरह भी वीकली धुलनी होती हैं, तो इसके लिए मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर ऐसे कर करके, और फिर बहुत काम पड़ जाता है। खैर यहाँ पर सेरेलैक बनाया था मैंने अपनी बेटी के लिए, उसको मैं फिल करके रख रही थी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको खिलाने पिलाने की, और उसका रूटीन अच्छे से सेट करेंगे। और बस इसको मैं रख दूंगी, मैं 10-15 दिन के लिए बनाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और ये सेरेलैक बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, होममेड सेरेलैक है, तो आप पैकेट वाले से बेटर ये वाला अपने बच्चों को दें। और इसको हम रख देंगे अभी। और उसके बाद में दूध भी हमारा बॉयल हो चुका था। सो दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल वीडियोज़ पे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ डाउन हो चुके हैं। और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।